वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब तक हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने स्टार्ट किया बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो लेक्चर मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, दिस विल बी द बेस ऑफ कमिंग लेक्चर्स। जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो सभी लेक्चर्स रिलेट होंगे आज के लेक्चर के साथ। ठीक है बेटा, आज मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम डालो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन, टॉपिक का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, यह सारी खुद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही पे गए स्टार्ट सोन एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन यम साथ रिएक्टेंटन मज ओल्ड बॉन्ड्स फुटन तो प्रोडक्टन मज बन नई बॉन्ड्स, that is called a reaction. When old bonds in reactants break and new bonds in products are formed, it is known as reaction. हमने पढ़ा है रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। याद रखना, रिएक्टेंट में होते हैं ओल्ड बॉन्ड्स ये ब्रेक होंगे। ठीक है, ये ब्रेक होंगे और यहां पर नए बॉन्ड्स बनेंगे, हमें मिलेगा प्रोडक्ट। इसमें बनेंगे कौन से बॉन्ड्स? न्यू बॉन्ड्स। ये फॉर्म होंगे, ये बनेंगे। ठीक है, यम साथ ओल्ड बॉन्ड्स फिट रिएक्टेंट मज तो नई बॉन्ड्स बने प्रोडक्ट मज, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। इट कैन बी ऑर्गेनिक रिएक्शन, इट कैन बी इनऑर्गेनिक रिएक्शन, इट कैन बी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उस वक्त वहां पर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, जब मैंने आपको पढ़ाया व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, फेज ट्रांजिशन। ठीक है, वो सब बेटा वन ये कैसे होता है। अगर वो वन रिएक्टेंट बॉन्ड, इट इज ए मॉलिक्यूल, ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ? बी मॉलिक्यूल के साथ। ये बॉन्ड का ब्रेक, ये बॉन्ड का ब्रेक, हमें मिलेगा 2 टाइम्स, हमें मिलेगा ए बी। एमयू मतलब गो, इस बॉन्ड का अपना एनर्जी होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस बॉन्ड की भी अपनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। ये बॉन्ड कुछ ब्रेक, ये कुछ ब्रेक, इसकी एनर्जेटिक्स क्या है और ये किस स्पीड से इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये कैसे रिएक्ट करेगा, उसको कहते हैं काइनेटिक्स। इंडिविजुअल बॉन्ड्स ब्रेक, बीम एटम्स पानवे कंबाइन, दैट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसको कहते हैं मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? मैकेनिज्म को सु चीज यम वन कत एनर्जी लग बॉन्ड फुटरानस तो बेम एटम्स कत गई कंबाइन, कत स्टेपस मज कत एनर्जी द्राई या कत स्टेपस मज कत एनर्जी लज, सारे फिनोमेनस वन मैकेनिज्म। पहले आप यही पॉइंट लिखो, रिएक्शन मैकेनिज्म लिखो। रिएक्शन मैकेनिज्म इट इज डिटेल्ड स्टडी ऑफ व्हाट इज मैकेनिज्म। इट इज डिटेल्ड स्टडी ऑफ, इट इज लिखो बेटा, इट इज डिटेल्ड स्टडी ऑफ energetics of each bond and speed of reaction। ठीक है, ये होता है बेसिकली डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनर्जेटिक्स ऑफ ईच बॉन्ड। कत बॉन्डस मज कत एनर्जी द्राई या कत बॉन्डस मज कत एनर्जी लज। ठीक है, एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी कैन बी इवॉल्व्ड, प्रोसेस कैन बी एंडोथर्मिक, प्रोसेस कैन बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन। फिर जब ये ब्रेक हुए, ए और ए ब्रेक हुआ, ये रिएक्ट करेगा बी के साथ। किस स्पीड के साथ ये आपस में रिएक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। यस branch of study deal कर इमन दोनों से energetics and rate of reaction, उसी को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ
reaction. Since our topic deals with organic compounds, therefore it is known as organic reaction mechanism. Clear हुआ? नोट करो. वो बेटा क्लियर? ठीक है, ये है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म. थोड़ा ऐड करो और इसको. ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? लिखो, वी स्टडी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम लोग क्या स्टडी करते हैं? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन को कौन गई, वो भी हम स्टडी करते हैं इसमें मैकेनिज्म में. सेकंड पॉइंट लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटम्स. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखो, क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसको भी हम स्टडी करते हैं. ये सिक्वेंशियल अकाउंट होता है. ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इज ए sequential account by which we study movement of electrons, transformation of atoms, cleavage and formation of molecules. उसी को कहते हैं energetics and rate of reaction. This is organic reaction mechanism. ये क्लियर होना चाहिए. वो मैकेनिज्म नहीं, सॉरी क्या, बॉन्ड क्लीवेज किस पे गई, बॉन्ड किस पे बनी, एनर्जी कसा लज या एनर्जी कसा द्राई, बे कूदिस कालस गई रिएक्शन कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट ए रिएक्शन. तो रिएक्शन में कुछ स्टेप फास्ट, कुछ स्टेप स्लो. जो स्टेप स्लो ऐसे उसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS. अगर रिएक्शन गसन 2-3 स्टेपन में, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में युस बॉन्ड फुटराउन मुश्किल, उस स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. उसी स्टेप पे डिपेंड करेगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन कर गस कंप्लीट, ये कर डिपेंड तथ स्टेपस पे. युस स्टेप ऐसे स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, उसको कहते हैं RDS. वो हम आगे पढ़ेंगे. इतना आप याद रखो. दिस इज ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म. याद था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो सब बेटा मैं मसला यस ऑर्गेनिक रिएक्शन आसान याद रखना. ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास दो चीजें होती हैं, हमेशा याद रखना. हमारे पास होता है सबस्ट्रेट, वी हैव सबस्ट्रेट, और हमारे पास होता है अटैकिंग रिएजेंट. दुश्मनी वन याद रखना, दोनों को हम कहते हैं रिएक्टेंट. क्या कहते हैं? रिएक्टेंट. क्लियर? यम साथ यम पानवे यम साथ ये अटैक यमस कर, उस वक्त हमें यहां पर दो केस मिलेंगे. या इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, यहां बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी स्टेट बने. ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, या यहां पर बनेगा हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट. यहां हमें मिलेगा यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट. याद रखना. और यह कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोडक्ट में. रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या यम हाईली रिएक्टिव स्पीसीज. तम स्पीसीज यम बनन रिएक्टेंटन तो प्रोडक्टन दरमियान. दे आर फॉरवर्ड विद इन रिएक्शन एंड दे आर कंज्यूम्ड विद इन रिएक्शन. They are formed after start of reaction. Reaction के start पत बन. They are consumed before products are formed. Product बन ब्रोंटे गसिन खत्म. इमन वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम आगे पढ़ेंगे. जनरली था मुझसे त्रे याद. एक का नाम है कार्बोकैटायन. कार्बन स्टेटस पॉजिटिव चार्ज, कैटायन स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज. दूसरे का नाम है कार्ब एनायन या कार्बेनियन. इसका नाम है कार्बेनियन, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज. तीसरे का नाम है कार्बन फ्री रेडिकल. हमारे पास होता है
कार्बीन भी होता है, नाइट्रीन भी होता है, बेंजाइन भी होता है, वो सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। लेकिन आप इतना याद रखो, कार्बन के 1 2 3 और चौथा भी याद रखो, सोडियम से आता हूं, फोर्थ मैंने ऐसे लिखा, उसका नाम है कार्बीन, इट इज कार्बीन। ये सारी कार्बन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। गो ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट, ये कह रहे हैं अटैक, यहां पर दो केसेस है, या इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये बनाएंगे एनर्जी स्टेट, उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, ये बनता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। ये हम शो करेंगे इन फॉर्म ऑफ ग्राफ ऐसे, आपने देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, यहां पर बनाया मैंने रिएक्टेंट, यहां बनाया प्रोडक्ट, और इसको मैंने कहा ट्रांजिशन स्टेट टीएस। ये एनर्जी स्टेट होता है, यू कैन नॉट आइसोलेट ट्रांजिशन स्टेट बट वी कैन आइसोलेट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कम एनर्जी आसन। अगर जब वो होना है, यहां पर हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर वो ग्राफ कर प्लॉट, इट इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसका ऐसे आया ग्राफ, सपोज ऐसे आया ग्राफ बेटा, जो ये होता है इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यह रिएक्शन में त्रे ट्रांजिशन स्टेट, दोयम ये त्रेयम, यह ट्रांजिशन स्टेट आसन, इसको एक माइनस कर दो, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स -1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। अगर जब क्वेश्चन ही बता दो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट किसके बराबर होता है, इंटरमीडिएट, हमेशा याद था, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट -1, ठीक है बेटा। इसका मतलब है यहां पर बनेगा इंटरमीडिएट एक, यहां पर बनेगा दूसरा इंटरमीडिएट। गो इंटरमीडिएट हमेशा इन पोटेंशियल वेल वो बीच में होता है, या साइनस में ट्रांजिशन स्टेट इज प्रेजेंट एट टॉप। अगर ट्रांजिशन स्टेट ट्रैश इंटरमीडिएट समझ आओ, इंटरमीडिएट की एनर्जी अगर हम कनेक्ट करेंगे ये कम होती है, लेकिन अगर हम ट्रांजिशन स्टेट को देखेंगे इसकी एनर्जी ज्यादा। ट्रांजिशन स्टेट इज एनर्जी स्टेट, intermediate has less energy, we can isolate intermediate, such a reaction was intermediate never can, they are unstable molecules, short lived species, but you can isolate them by using modern techniques, such as isolate kar, but we cannot isolate energy। ट्रांजिशन स्टेट इज एनर्जी स्टेट, इसमें टेम्पररी बॉन्ड्स होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये क्लियर पूछा बेटा मैं, हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता है सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट। अब याद रखना सबस्ट्रेट क्या होता है, याद रखना दिस इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये होता है ऑर्गेनिक, इट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहो या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर। तो ये आसान सुच स्पीसीज यु सप्लाई कर कार्बन, जो रिएक्शन को कार्बन देगा, कुन साथ अटैकिंग रिएजेंट ते कर सप्लाई कार्बन, तम साथ ये सबस्ट्रेट बन, तम साथ वन केमिस्ट्री वेल जिसपे हमारा फोकस होगा, जिस मेन फोकस है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। जब दोनों कार्बन देंगे, अगर अटैकिंग रिएजेंट ने भी कार्बन सप्लाई किया, सबस्ट्रेट ने भी कार्बन सप्लाई किया, सो दैट प्रोडक्ट्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, उस वक्त अटैकिंग रिएजेंट कैन बी आल्सो कॉल्ड सबस्ट्रेट। लेकिन उस वक्त याद रखना जो हमारा फोकस होगा, जिस स्पीसीज पे हमारा फोकस होगा, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। अदरवाइज अगर इसने कार्बन सप्लाई किया, सबस्ट्रेट ने, अटैकिंग रिएजेंट ने कार्बन सप्लाई नहीं किया, उस वक्त इसको कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को हिस्सा स्पीसीज यू सप्लाई कर कार्बन टू ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, इसको लिखो, इट सप्लाइज कार्बन टू द रिएक्शन, ये रिएक्शन में कार्बन सप्लाई करता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, देख बेटा क्या क्या होता है। पहला पॉइंट लिखो, इट कैन बी हाइड्रोकार्बन, मैं लिखूंगा ये कैसे एल्कीन, इट कैन बी एल्कीन, इट कैन बी एल्कीन, याद रखना, इट कैन बी अल्काइन, ये हमने पढ़ा। इट कैन बी बेंजीन, ये बेंजीन हो सकता है, एंड इट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लाइक मैं ऐसे बना सकता हूं, बेंजीन क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इथाइल बेंजीन, ऐसे होंगे, ठीक है। थर्ड लिखो,
ये एक ऑक्सीजन डेरिवेटिव, मैं ऐसे लिखूंगा ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स, ऑक्सीजन डेरिवेटिव, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तीन मॉलिक्यूल्स जिसमें ऑक्सीजन हो। थर्ड लिखो, फोर्थ लिखो, दे कैन बी नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, इसमें क्या आएगा, अमाइनस, नाइट्रो कंपाउंड्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, डाइजोनियम साल्ट्स एटसेट्रा। हेलोजन डेरिवेटिव्स, दे कैन बी हेलोजन डेरिवेटिव्स, वो अभी हमने ऊपर एक शो किया, क्लोरोबेंजीन, हम लिखेंगे अल्काइल हैलाइड आएगा, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड्स, बेंजीन पे रिंग, एराइल हैलाइड्स एटसेट्रा। ठीक है, गो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कैसे, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये कैसे बेंजीन बेअमीन डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे ही ये होगा ऑक्सीजन डेरिवेटिव, जिसमें आएगा अल्कोहल्स, इथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इधर बढ़े किसी नाइट्रोजन डेरिवेटिव, उसमें नाइट्रोजन होगा अमाइनस, नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, डाइअजोनियम साल्ट्स। ये होगा हेलोजन डेरिवेटिव, अल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स एटसेट्रा। ये सारी कंपाउंड्स कर एक्ट एज सबस्ट्रेट। क्लियर। और अब हमारे पास है अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट केमिस्ट्री में सिर्फ दो है, एक का नाम है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे का नाम है न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट कैन बी, लिखो बेटा, इट कैन बी न्यूक्लियोफाइल, ये हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस फाइल मतलब को लविंग, जो न्यूक्लियस को प्यार करे, जो न्यूक्लियस सीकिंग स्पीसीज हो, जो न्यूक्लियस को ढूंढता हो, इसका मतलब है इस पे होगा नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। मैं लिखूंगा न्यूक्लियोफाइल, इसको डिनोट कर रहे हैं एन यू से। इट कैन बी न्यूट्रल और इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल लोन पेयर। दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब वो इलेक्ट्रॉन, फाइल को लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे, जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढे, कुछ सारे इलेक्ट्रॉन जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर लेविस एसिड्स। इसका मतलब है इसमें होता है एम्प्टी ऑर्बिटल और इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, डिनोट करते हैं ई प्लस। दे एक्ट एज लेविस एसिड्स, न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट एज लेविस बेसिस। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स वन इज अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट को स्पीसीज यू सप्लाई कर कार्बन टू द रिएक्शन। क्लियर। इनके बीच में बनेगा ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, याद रखना, रिएक्शन इंटरमीडिएट मे और मे नॉट बी फॉर्मड, बट ट्रांजिशन स्टेट इज ऑलवेज फॉर्मड। ठीक है, और हमें मिलेगा प्रोडक्ट। दिस इज ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब देख हमें क्या पढ़ना है, पहले आप लिखो बेटा, ये बेटा क्लियर। जो ये सबस्ट्रेट होता है, ये भी याद रखना, ये मेजर इन क्वांटिटी होता है, मेजर इन क्वांटिटी, थोड़ा ज्यादा। और जो ये अटैकिंग रिएजेंट होता है, इट इज माइनर, माइनर इन क्वांटिटी, कम होता है, माइनर इन क्वांटिटी। याद हों, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, दिस इज ऑर्गेनिक रिएक्शन। वो समझ कुछ अटैकिंग रिएजेंट है कि सबस्ट्रेटस अटैक, जैसे इसको अटैक करेगा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा। यहां पर क्या बनेगा, अब देख बेटा, अब हमें क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। इवन में से ऑर्गेनिक रिएक्शन सुबह इसको नोट करो। देख बेटा अब क्या होगा इसमें,
डायरेक्ट बनाएंगे जैसे ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा, इट इज प्रोडक्ट। अब देख जो सबस्ट्रेट, अगर मैं सबस्ट्रेट को ऐसे शो करूं, तो ये अटैकिंग रिएजेंट ही यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा। सपोज इलेक्ट्रॉन से पास करूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस एरिया में, ठीक है, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज डेल नेगेटिव, और इस एरिया में आएगा डेल पॉजिटिव। इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुआ, इसमें आया पोलैरिटी। कुछ पूरे गए इलेक्ट्रॉन यथ सबस्ट्रेट्स में अरेंज इन बॉन्ड्स, उस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ये है इंपॉर्टेंट, ये पहला पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अटैकिंग रिएजेंट दो है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आया यहां पर ट्रांजिशन स्टेट, वो है थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट, लेकिन रिएक्शन में बनता है इंटरमीडिएट, उनका नाम हमने अभी रखा, क्या क्या तो नाम दिया, एक का नाम हमने रखा कार्बोकेटायन, कार्बन में प्लस चार्ज, दूसरे का हम नाम रखा हमने कार्बेनियन, कार्बन में नेगेटिव चार्ज, तीसरे का नाम था कार्बन फ्री रेडिकल, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, चौथे का नाम है कार्बीन, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड्स, याद रखना, इसका नाम है कार्बीन, इसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल, इसका नाम है कार्बोकेटायन। ऐसी है। क्लियर बेटा? ये है डिफरेंट स्पीसीज। उस हमें पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग कौन वीक, कौन इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग कौन वीक, ये रिएक्शन को नाम देंगे। रिएक्शन कैन बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन कैन बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन कभी कभी होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके रिएक्शन नाम देंगे, याद रखना, आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। ऐसी ये बने इंटरमीडिएट, इसका नाम है कार्बोकेटायन, इसका नाम है कार्बीन। ये कैसे बनेंगे, ये बनन यम साथ सबस्ट्रेट्स में बॉन्ड फुटन, यहां पर होगा क्लीवेज, याद रखना, उसको कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज, वो भी हम पढ़ेंगे, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है फिशन, टूटना। बॉन्ड क्लीवेज दो किस्म, या फिर बॉन्ड बाय होमोलिसिस, होमोलिसिस और होमोलिटिक क्लीवेज, जिसमें बॉन्ड को इक्वल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक लेगा, दूसरा दूसरा लेगा। इसका मतलब अगर ऐसी है सी और सी, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, हाफ एरोस शो करने हैं, इसको कहते हैं फिश हुक एरोस। ये इलेक्ट्रॉन ये म्यू है, इसका मतलब है इस पे आएगा डॉट, इस पे आएगा डॉट, इससे बनेगा हमें कौन, कार्बन फ्री रेडिकल। कौन सा क्लीवेज, उसको कहते हैं हीटेरोलिसिस, हीटेरोलिसिस और हीटेरोलिटिक क्लीवेज। अगर जब होना है जो सी और ये है एक्स, एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, सी से, ये से इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लिए, इसको पूरा एरो से हम शो करते हैं। आई मीन मतलब वो एफ कार्बन प्लस चार्ज, ये बना कार्बोकेटायन। कौन सा ये सी, इसको मैंने जेड के साथ अटैच किया, लेकिन अब मैंने कहा सी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जेड, तेरे इलेक्ट्रॉन पेयर बस दोनों ही वजह। अब कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये बनाइए कार्बन विद नेगेटिव चार्ज कार्बेनियन, ऊपर ये बनाएगा कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन। गो अमिक मतलब वो हीटेरोलिटिक क्लीवेज से मिली चाहिए यम्स, और होमोलिसिस क्लीवेज से आपको ये मिलेगा, वही ये कार्बीन, ये बनता है बोथ, इट इज फॉर्मड बाय बोथ क्लीवेजेस। ये होमोलिसिस से भी बनता है और हीटेरोलिसिस से भी। ये याद रखो, होमोलिसिस क्लीवेज फॉर्म्स कार्बन फ्री रेडिकल, ये हीटेरोलिसिस से आसन हीटेरोलिटिक क्लीवेज, इससे मिलता है हमें कार्बोकेटायन एंड कार्बेनियन। समझ आओ को एस पढ़ो, व्हाट इज कार्बोकेटायन, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, व्हाट इज इट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड हाउ कार्बोकेटायन रीअरेंजेस। ये हमेशा रीअरेंज करता है सो दैट वी ऑलवेज गेट स्टेबल कार्बोकेटायन। ऐसे हमें पढ़ना है व्हाट आर कार्बेनियंस, व्हाट आर देयर टाइप्स, what is their stability order and what is their importance. Path coordinates, what is carbon free radical, how it is formed,
व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड व्हाट इज इट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर। और हमें पढ़ना है कार्बीन, ये कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर है क्या, इसकी ज्योमेट्री है क्या, इसके टाइप्स क्या है और व्हाट इज इट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये हम सोर्स पढ़े, इनके बिना पर भी हम रिएक्शन को नाम देते हैं। यह रिएक्शन मस्ट बनी कार्बोकैटायन कार्बीन, ये दो बनेंगे, जिस रिएक्शन में ये दो बनेंगे उस रिएक्शन का नाम है बेटा, उस मैकेनिज्म का नाम है आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म। उसी को एक और नाम हम देते हैं पोलर मैकेनिज्म, पोलर। यह रिएक्शन मस्ट बनी कार्बोकैटायन या कार्बन कार्बीन, उस रिएक्शन का नाम है आयनिक मैकेनिज्म और पोलर मैकेनिज्म। यह रिएक्शन मस्ट बन कार्बन फ्री रेडिकल, याद रखना ये बनेगा, उस रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम है, उसका नाम है नॉन पोलर मैकेनिज्म और होमोपोलर और होमोपोलर मैकेनिज्म। वन नॉन आयनिक मैकेनिज्म, नॉन पोलर मैकेनिज्म कहो या नॉन आयनिक मैकेनिज्म कहो, वन होमोपोलर मैकेनिज्म उस रिएक्शन का नाम है। तो यह रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन, इट्स कॉल्ड कार्बोकैटायन मैकेनिज्म रिएक्शन। यह कार्बेनियन बन, सो कार्बेनियन मैकेनिज्म रिएक्शन। और जिससे बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल, उसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। ये भी हम पढ़ेंगे। इसका मतलब है इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना है। हमें पढ़ना है सबस्ट्रेट के बारे में, हमें पढ़ना है अटैकिंग रिएजेंट के बारे में और हमें पढ़ना है इंटरमीडिएट्स के बारे में। ये तीन चीजें हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव करता है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सबस्ट्रेट। टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, नोट करो। वो बेटा क्लियर, हमें क्या पढ़ना है, मैंने आपको बोला हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है जिसपे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टैंड होगा। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं, मैं तो बोलता हूं जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन आसन, जो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन यह ऐसी आसन चीज, इसमें होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट या सिंपली कहो रिएजेंट। ये साथ ही रलन ये बनाएगा कौन, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा हमें, ठीक है, या हमें मिलेगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट याद रखना। दोनों कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रोडक्ट में, फाइनली हमें मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, ये है हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबस्ट्रेट में हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट इज दैट स्पीसीज विच सप्लाइज कार्बन टू द रिएक्शन। ये मैंने आपको बोला, सबस्ट्रेट इज मेजर इन अमाउंट, ज्यादा, अटैकिंग रिएजेंट इज लेस इन अमाउंट। सबस्ट्रेट में हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ये हम पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा जो हमारे पास ये अटैकिंग रिएजेंट होता है, या है हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल NU पॉजिटिव NU नेगेटिव, या है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल E+। हमेशा याद था सबस्ट्रेट हमारे पास ये है, अगर सबस्ट्रेट इस पर घुमाना, देख बेटा मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया इधर, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इस साइड में, इसका मतलब है ये ढेल नेगेटिव है, इसमें ढेल पॉजिटिव होगा, इसमें आ गया पोलैरिटी वन से बेटा। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक दिस सेंटर, इस पार्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम आसन, ये इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इज दैट पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट
विच इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इज अटैक्ड बाय, याद रखना, इट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। कैसे? न्यूक्लियोफाइलस जो आसन पानस पे चार्ज नेगेटिव। अब याद रखो एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज नेगेटिव है, नहीं यहां पर ऐसे एन, चलो ऐसे याद रखो एन इज नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट विल ऑलवेज अटैक एट पॉजिटिव पार्ट बिकॉज ऑफ कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यह कूचा ताकत छुई इलेक्ट्रॉन रटनु ताकत, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये कोता जल्दी कर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट, राइट, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। याद रखना, ये किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। वो सब बेटा यूसी नेगेटिव है, इसको अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इतना इलेक्ट्रॉन वाले ज्यादा। इसका मतलब है इस पार्ट का नाम है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कैसे बना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर? बिकॉज इट लव्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। आवाज वन न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मतलब वो न्यूक्लियस, फिलिप को लाविंग, ये न्यूक्लियस को प्यार करता है, ये न्यूक्लियस को ढूंढता है। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यूक्लियोफाइल इज C+, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। वही अब आएगा और कहां अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिएगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन जरूरत कुछ दी न्यूक्लियोफाइल को, हमेशा याद, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो डोनेट करता है किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। इस सेंटर को कहते हैं इस सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। नीचे लिखो, इट इज अटैक्ड बाय, याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल। आज कुछ कर अटैक इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, उस पे होता है एम्प्टी ऑर्बिटल। मतलब हमेशा याद था, न्यूक्लियोफाइल के पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे में लिखूंगा, इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इसके पास होता है एम्प्टी ऑर्बिटल, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हमें मिलेगा कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हमें यहां पर बॉन्ड मिलेगा, कार्बन और हमें मिलेगा CC बॉन्ड। समझ आएगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन का काम न्यूक्लियोफाइल सेंटर टू इलेक्ट्रोफाइल, इसको हमेशा डोनेट करते हैं कर्व्ड एरो से। हमेशा याद था, एरो का हेड होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, टेल होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ये एक साइंटिस्ट था रेसल ने दिया ये सिंबल। इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस एरो से शो करो, कर्व्ड एरो से। याद रखना, ये इतने से इलेक्ट्रॉन टेल स्टार्ट गए, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर आया, और हेड का मतलब है कहां इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म में एरो कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर एंड हुआ। ऐसे नहीं करना, अगर बॉन्ड इफेक्ट A से B दरमियान आपने यहां से इलेक्ट्रॉन उठाया और इधर भेजा, गलत। सपोज बुधबे से इलेक्ट्रॉन था BS पे, आपको एरो स्टार्ट करना है सेंटर से। याद रखना, जहां पर इलेक्ट्रॉन है सेंटर से स्टार्ट करो, यहां पर रखो ऐसे। दिस इज द करेक्ट वे। ये नहीं करना, आपने ऐसे लाया और इधर भेजा, गलत किया। आपने ऐसे लाया, ऐसे किया, गलत किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करेक्ट एरोस बनाने हैं, जैसे मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये डिनोट करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम a bond towards atom or from atom towards bond. Sigma bond electrons can be shifted, pi electrons can be shifted, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप याद रखो। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वो सेंटर होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, उसको अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है अटैक करने की, यह करे अटैक का बेसिकली दी इलेक्ट्रॉन, यह न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। इस ताकत को हम कहते हैं, किस ताकत से, किस स्पीड से इसने इसको दिया है, इस स्पीड को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ये हम आगे पढ़ेंगे, आप वेट करो। को न्यूक्लियोफिलिसिटी के सिंपली टेंडेंसी
न्यूक्लियोफाइल दी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइलस। अगर अमिस जल्दी अम दुत इसका मतलब है इसकी न्यूक्लियोसिटी ज्यादा है, अगर न अम इलेक्ट्रॉन अमिस दुत कहीं इसकी न्यूक्लियोसिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल हम ये लोन पेयर ये एफ पे है, ये लोन पेयर ओ पे है, वन सा कुछ जल्दी यल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये जल्दी देगा, इसका मतलब न्यूक्लियोसिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। फ्लोरीन त्रायने इलेक्ट्रॉन यल कहीं, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इसको, इसका मतलब है ये इसकी जो न्यूक्लियोसिटी है वो कम है, ये न्यूक्लियस को अटैक नहीं करेगा, क्योंकि लोन पेयर इज बाउंड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन को। ये मिस एटमस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी न्यूक्लियोसिटी कम होती है, ये इनवर्स होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इतना आप याद रखो। सबस्ट्रेट में दो सेंटर्स होते हैं, नेगेटिव एंड एंड पॉजिटिव एंड। नेगेटिव एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड पॉजिटिव एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। उल्टा याद रखो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल while as electrophilic center is attacked by न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का इसकी टेंडेंसी होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की भी एक टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स एज लेविस बेस, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट्स एज लेविस एसिड। ये है लेविस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल इज लेविस एसिड La, न्यूक्लियोफाइल इज Lb, लेविस बेस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, ये नोट करो। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देख, ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर से करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पे ऑलरेडी होता है प्लस चार्ज या एम्प्टी ऑर्बिटल, न्यूक्लियोफाइल पे होता है लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अब इसको अटैक करना है सबस्ट्रेट पे, उसको ढूंढना है सबस्ट्रेट में किस जगह पे नेगेटिव चार्ज है, किस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। तमें मतलब गो सबस्ट्रेटस मज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट गसन, अत गस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट कुन जाए, ताकि अटैकिंग रिएजेंट्स के सहल अटैक कर। ये किस पे गस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीअरेंज इन ए सबस्ट्रेट, उस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी गई यतनस कंसंट्रेट, यतनस गई कम, इसका मतलब है रिएक्शन जल्दी होगी। यह सबस्ट्रेटस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गैस में पूरे पे रीअरेंज की, ये न्यूट्रल है, अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करना होगा मुश्किल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइलस से इलेक्ट्रॉन छाड़े वो ये इलेक्ट्रॉन गई शिफ्ट, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना मुश्किल होगा। ऐसे ही अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है नहीं तो न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, वहां पर प्लस चार्ज है नहीं, इसको भी मुश्किल होगा अटैक करना। अवश्य माना ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसा जल्दी कि नहीं गैस बार बार, ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रीअरेंज है। उन इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। दे विल गिव यू आइडिया अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। या सबस्ट्रेट्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी रेंज गमुस, एक जगह ज्यादा है दूसरी जगह कम है, उसमें अटैक करना आसान होगा और वहां पर प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे। यही हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। कर स्टार्ट बेटा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स लिखो। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे पढ़ना है जैसे मैं पढ़ाता हूं, जिसे कुछ याद हूं। फर्स्ट पॉइंट, इट गिव्स आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन द सबस्ट्रेट, इन द सबस्ट्रेट। गोडन्यू पॉइंट्स यो याद था, नोट करो। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर एक साइड नेगेटिव चार्ज है, बेस साइड पॉजिटिव चार्ज, अभी मैंने आपको सिखाया, इस साइड में आ गया नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव, डेल ये है डेल्टा, याद रखना ऐसे, ये एस नहीं है, ये डेल पॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव है। हमेशा याद था, केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन की शिप ही कौन, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है इसका मूवमेंट ऐसे होगा, यहां पर ऐसे शो करते हैं। अगर वो होने से डाइपोल मूवमेंट शो करो तो ये साइड क्या बन गया, पॉजिटिव, टेल इज पॉजिटिव, हेड इज नेगेटिव, दिस इज डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस बॉन्ड, याद रखना। आई मीन मतलब वो
यहां पर हो गया पोलराइजेशन, पोल्स की क्रिएट, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दिवन आइडिया अबाउट पोलराइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सपोज ये मॉलिक्यूल है CH3, ऐसे मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ऐसे CH3, ये है Cl, इट इज क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने नाम पढ़ा, इट इज क्लोरोमीथेन। शबान मैं कहूंगा क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, आपको पता है अलॉन्ग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, कार्बन को ज्यादा क्लोरीन, इसका मतलब है इस साइड पे आएगा डेल प्लस, इस साइड पे आएगा डेल माइनस। इसका मतलब है जो ये बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, इस साइड में ये क्लोरीन के नजदीक होंगे ऐसा ना, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट होगी किस साइड में, सी पे। हमें मतलब वो अगर मेरे पास यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, याद रखना इस पे क्या है लून पियर, ये अटैक करेगा किसको, इस सेंटर को, कहना इस सेंटर का नाम पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये है ऑर्गेनिक रिएक्शन, यह है ऑर्गेनिक रिएक्शन आसान वो बोले गो सबस्ट्रेट में हुआ पोलराइजेशन किसकी बना पर, बिकॉज ऑफ इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आइडिया गिवन अबाउट पोलराइजेशन इन सबस्ट्रेट, वही मैं लिख रहा हूं, और इट टेल्स अबाउट पोलराइजेशन, हमने पढ़ा है पोलराइजेशन फैजानस रूल में, पोलराइजेशन इन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में पोलराइजेशन कैसे है, कुछ पोल्स प्लस चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज, ये सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सुनिए इलेक्ट्रॉन पास में, तक नेगेटिव चार्ज, ये मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तक पॉजिटिव चार्ज, तक इलेक्ट्रॉन लॉस। सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर उसको अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और जो ये है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ये बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है। नोट करो, इट टेल्स अबाउट पोलराइजेशन इन द सबस्ट्रेट, ये है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। लिख सकते पॉइंट नंबर 2 लिखो, दोयम पॉइंट याद था, इट टेल्स अस अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी, याद रखना रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो वन दूरी कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, ब्रैकेट में लिखो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, ये हम पढ़ेंगे, कार्बेनियन कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, इट इज कार्ब एनायन, कार्बन नेगेटिव चार्ज, कार्बेनियन कहते हैं इसको, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन BENE, इट्स कार्बीन। कोस आपको ज्यादा स्टेबल कौन कम है, ये आपको एक्सप्लेन करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियंस, ये भी हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नोट करो, थर्ड पॉइंट देखो, अच्छा समझो, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आता है, JEE में आता है। थर्ड पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, देखो इट कैन ऑकर इन द ग्राउंड स्टेट, ये किस स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होता है जहां पर एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लोवेस्ट, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं एज पर पालेस प्रिंसिपल, हंड्स रूल एंड आबोज प्रिंसिपल, वो मैंने आपको पढ़ाया। ग्राउंड स्टेट आप इतना याद रखो, इज दैट स्टेट वेयर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज लीस्ट, लो होती है। इट कैन ऑकर इन ग्राउंड स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटम और ग्रुप और सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, यह घोषित क्या ग्राउंड स्टेट्स में इन प्रेजेंस ऑफ एटम और सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, ये एटम की वजह से भी होगा या कोई सबस्टिट्यूएंट ग्रुप होगा उसकी वजह से होगा। नोट करो, फोर्थ पॉइंट देखो, इट कैन ऑकर
इन द एक्साइटेड स्टेट, यह किसे कहते, याद रखना एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, याद रखना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, याद रखना यहां पर हमें क्या चाहिए, अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, याद रखना। तो अटैकिंग रिएजेंट वन जो अटैक करेगा, ये दो हो सकते हैं जिन पे चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिवली चार्जड देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिवली चार्जड देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। गो, इट कैन ऑकर इन द एक्साइटेड स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। नोट करो, क्लियर हुआ बेटा? लिखो फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी, फिफ्थ पॉइंट लिखो, इट कैन बी, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इट कैन बी परमानेंट, इट कैन बी परमानेंट और टेम्पोररी इन नेचर, याद रखना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एस हमेशा मॉलिक्यूल्स में मौजूद, तब जाके इसको कहते हैं परमानेंट इफेक्ट, या अत में मौजूद कहीं, लेकिन जैसे ही अटैक रिएजेंट आ गया वहां पर पोल्स क्रिएट हो गए, आओ इलेक्ट्रॉन भेजे कम, जिसे अटैक रिएजेंट नेबर कोर या बे वापस, वहां पर कुछ भी नहीं है। गो तथ वन टेम्पोररी, इस टाइम बिंग खतर जो आपने इंट्रोड्यूस किया, जब आपने इसको अटैक किया उसको कहते हैं टेम्पोररी। ब्याह गो जो हमेशा वहां पर होगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इट कैन बी परमानेंट और टेम्पोररी इन नेचर। नोट करो, ये इतना समय बेटा था याद, मैं लिखूंगा इन 4-5 पॉइंट्स याद था रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हम क्यों पढ़ते हैं इसको, ये किसकी प्रॉपर्टी है, सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, इट इज डेरिवेटिव, इट इज ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स, इट इज नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये बहुत सारे कंपाउंड्स है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे। यूएस उत्तरपेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हमने, जहां पर हमें नाम दिया नाइट्रोबेंजीन, एनालीन, फिनॉल, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो सभी सबस्ट्रेट है, ठीक है। तिमने मज आसन कुछ इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन गसन गसन शिफ्ट दोशन कुन या खोड़ कुन, कुन जगह गस इलेक्ट्रॉन हुड़न ताकि तथ कर अटैक कुस इलेक्ट्रोफाइल, कुन जगह गस इलेक्ट्रॉन कम गसन, डेफिशिएंसी गस गसन इलेक्ट्रॉन हस तथ गस कर अटैक कुस न्यूक्लियोफाइल, ताकि ऑर्गेनिक रिएक्शन गस सबस्ट्रेट कर रिएक्ट अटैकिंग रिएजेंट से एस मिल प्रोडक्ट। व्हाट इज द फंडा ऑफ दिस होल प्रोसेस, रिएक्टेंट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, बस हमें प्रोडक्ट चाहिए, वही हम पढ़ रहे हैं। ये आएगा अंडर द टाइटल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अब देख इक्वेट करंट चेंज क्लासिफाई, हम इसको टाइप्स करते हैं। देखो, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है, ईडीई। टच करना जी से, एक का नाम है परमानेंट इफेक्ट, लिखो परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट्स। दूसरे का नाम है टेम्पोररी इफेक्ट्स, टेम्पोररी इफेक्ट्स, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट में याद रखना यथ मज फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट जो हमें पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड इसमें आएगा हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, ये बेसिकली रेजोनेंस होता है। थर्ड इज रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट, याद रखना इट इज रेजोनेंस इफेक्ट। फोर्थ लिखो मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ऐसी हमारे पास एक और है, उसका नाम है कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आप इतना याद रखो, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड मीजोमेरिक इफेक्ट, ये है सभी परमानेंट इफेक्ट, ये मॉलिक्यूल में हमेशा मौजूद होते हैं। टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है, यूज गैस प्रोड्यूस बाय प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इसका एग्जांपल आप याद रखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, ये हम पढ़ेंगे इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ब्याह नाव पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, पोलराइजेबिलिटी
इफेक्ट। ब्याक इफेक्ट छु उसको कहते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब हमें क्या क्या पढ़ना है देख बेटा, टेस्ट पढ़ूं 1 2 3 4 5 पे पढ़ने, हमें ये 5 इफेक्ट्स पढ़ने हैं। इसी पे हमारा सारा नीट और जेडब्ल्यू का सिलेबस बेस है। टॉपिक का नाम डालो इंजेक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंजेक्टिव इफेक्ट क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है, इसी हम खत्म कर उसके बाद पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हम पढ़ेंगे पहले इंजेक्टिव इफेक्ट, नोट करो। क्लियर हो बेटा? ये electronic displacement effects are of two types. They are permanent effects and temporary effects. Permanent effect is that effect which is always present in the molecule, वो पहले से ही होता है। Temporary effect occurs in presence of attacking reagent, ये मॉलिक्यूल में हमेशा मौजूद नहीं होता है। ये किस काल अटैकिंग रेजेंट था, किस काल से मौजूद इफेक्ट। जैसे ही आपने अटैकिंग रेजेंट को रिमूव किया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को, ये इफेक्ट गायब हो जाएगा। परमानेंट इफेक्ट्स के ये टाइप्स हैं और टेम्पररी इफेक्ट्स के ये दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। टॉपिक का नाम डालो इंडक्टिव इफेक्ट।